students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. आज बच्चों सीक्वेंसल सीरीज के वीडियो लेक्चर को एक्सटेंड करते हुए ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, अब बच्चों नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? A series which has a common ratio. ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो होता है, जैसे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन. जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ले रखा है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ए आर टू द पावर एन माइनस 1. लास्ट टर्म है ये, इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं. nth टर्म क्या है? nth टर्म ऑफ दिस सीरीज विच इज जीपी. इस nth टर्म ऑफ जीपी क्या है इस सीरीज का? a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1. और बच्चों यहाँ पे a क्या है? व्हाट इज a ओवर हियर? a इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज r ओवर हियर? r क्या है यहाँ पे बेटा? कॉमन रेशियो. अब कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे आप? a2 डिवाइडेड बाई a1, ये सेम होगा, ध्यान रखना. a3 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल सेम होगा a4 बाई a3 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड लास्ट टर्म, दैट विल बी इक्वल टू कॉमन रेशियो r. ओके, दिस इज r. ओके, अब नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट nth टर्म इज सेम एज लास्ट टर्म. nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं. ओके, students, now I will tell you particular terms in GP. This is very useful when product of the series, product of terms are given. कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रोडक्ट गिवन होता है, उस टाइम पे ये बहुत ही यूजफुल होते हैं. जैसे 3 पर्टिकुलर टर्म्स इन जीपी. आपको पता है 3, 5, 7 दीज आर ऑड नंबर्स. इनमें क्या होता है, इनमें जो कॉमन रेशियो होता है दैट इज आर. इसमें जो ऑड टर्म्स में कॉमन रेशियो क्या होता है? इन ऑड टर्म्स कॉमन रेशियो इज टेकन आर. तो इसमें जो 3 पर्टिकुलर टर्म आप लोगे, क्या क्या लोगे? a बाई आर, ए आर. ओके, नाउ 4 पर्टिकुलर टर्म्स इन जीपी. जीपी में 4 पर्टिकुलर टर्म्स किस तरह से लोगे? अब यहाँ पे 4 क्या है? इवन है. इवन है तो इसमें इन इवन टर्म्स कॉमन रेशियो इज टेकन आर स्क्वायर. ओके, तो a अपॉन आर क्यूब, नेक्स्ट टर्म a अपॉन आर, नेक्स्ट टर्म a आर, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a आर क्यूब. इसमें ध्यान से देखो, इसमें जो कॉमन रेशियो है बिटवीन द टर्म्स इज आर स्क्वायर. ओके, अब नाउ 5 पर्टिकुलर टर्म्स इन जीपी. अगर 5 पर्टिकुलर टर्म्स, अब आपको पता है कि 5 एक ऑड नंबर है तो कॉमन रेशियो क्या होगा? आर होगा. अब ध्यान से देखना, a अपॉन आर स्क्वायर, a बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर. इस ये टर्म आपको लेने पड़ेंगे. ओके, नाउ 6 पर्टिकुलर टर्म्स इन जीपी. अगर 6 पर्टिकुलर टर्म निकालना हो तो आपको पता है 6 अगेन 6 इज एन इवन नंबर, तो इसमें कॉमन रेशियो क्या होगा? आर स्क्वायर. इसमें इसका मतलब जो कॉमन रेशियो बिटवीन द टू टर्म दैट विल बी डेफिनेटली आर स्क्वायर होगा. तो एक बात का ध्यान रखना, 6 पर्टिकुलर टर्म्स क्या लोगे आप? a डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 5, देयर आफ्टर a अपॉन आर क्यूब, देन a बाई आर, इसके बाद a आर क्यूब एंड a आर की पावर 5. यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कॉमन रेशियो क्या है, दैट इज आर स्क्वायर. Students, now I will tell you sum of n terms of GP. Okay, sum of n terms of GP ये देखते हैं. तो देखो बेटा, Sn is denoted by, Sn क्या है? sum of n term. जो sum of n terms को Sn से डिनोट करते हैं. ओके, नाउ a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इसको इस तरह से सम करते जाना है. लास्ट में आपके पास है ए आर टू द पावर n माइनस 1. ओके, इक्वेशन नंबर 1 को हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं.
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई आर। ओके, तो क्या मिलता है आपके पास, आर इंटू एस एन ए आर स्क्वायर। इसको हमने लाइक टर्म्स को हमने उनके नीचे रखा हुआ है। ओके, लास्ट में ए आर की पावर एन माइनस वन, क्योंकि सेकेंड लास्ट से मल्टीप्लाई करोगे आर से तो दैट विल बी सेम आएगा, और लास्ट टर्म को अगर आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर टू द पावर एन माइनस वन आएगा। ओके, तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे के साइन जो है सब्ट्रैक्ट करने में आपको पता है साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ से ए आर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या नहीं कैंसिल होगा, ए और लास्ट में ए आर टू द पावर एन, ये नहीं कैंसिल आउट होगा, तो दो टर्म बचेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एस एन कॉमन निकाल रखा है, और 1 माइनस आर आपके पास ये ब्रैकेट में रहेगा, a माइनस ए आर टू द पावर n। यहाँ पे सभी बच्चे ये देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में a कॉमन है, a कॉमन लेते ही 1 माइनस आर टू द पावर n, Sn क्या होगा, सम ऑफ n टर्म a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, r की वैल्यू 1 से के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर 1 के इक्वल होगी तो फिर ये जो है सीरीज है इसमें r जो है डिफाइन नहीं करेगा। ओके, अगर केस 1 में हम एक काम ये कर लेते हैं कि r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, इट मींस आइदर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन 1 होगा तो क्या करना है, ये सेम हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तो माइनस कॉमन निकालो दोनों साइड में, r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड r माइनस वन। ओके, केस 3 में बच्चों एक बात का ये ध्यान रखना, अगर r इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ओके, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू a, तो आपको पता है a जो है हमारे पास, हम ये देख रहे हैं कि a n टाइम्स ऐड हो रहा है, अगर a 2 टाइम्स ऐड होता है तो 2a होता है, a 3 टाइम्स ऐड होता है तो 3a, इस तरह से a अगर a प्लस a n टाइम्स अगर जुड़ेगा तो इसकी वैल्यू क्या आई, n इंटू a, तो ये n इंटू a आ गई। तो इस तरह से आपने ये देखा बच्चों कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी आपने स्टडी किया, ये काफी यूजफुल फॉर्मूला है, वेरी एप्लीकेबल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर सो मेनी न्यूमेरिकल्स। ओके, अब इसको हम एक्सरसाइजेस में अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे हम सम फॉर्मूले से उसको हम सॉल्व करेंगे, उसका सम निकालेंगे। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस जीपी। अब जीपी हमारे पास क्या है, 1 प्लस रूट 3 प्लस 3 प्लस 3 रूट 3 अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बच्चों हमें 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। अब एक बात का ये ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, एंड कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं बेटा, r कैसे निकालते हैं, a2 डिवाइडेड बाई a1। अब a2 क्या है हमारे पास, रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, इसकी वैल्यू क्या है, रूट 3 आई। रूट 3 की वैल्यू सभी बच्चे जानते होंगे क्या होती है, 1.732, विच इज ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से डेफिनेटली 1 से बड़ी है। ओके, नाउ अप्लाइंग दिस रिजल्ट, a की जगह 1, r क्या निकाला, रूट 3 टू पावर, हमें n की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, n की जगह 10 है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस जीपी। ओके, रूट 3 टू पावर 10, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मीन्स 5 हो जाएगी, तो 3 की पावर 5 माइनस 1। अब इसको मैंने रेशनलाइज कर लिया है बेटा, तो रूट 3 प्लस 1 इसके अपोजिट साइड से हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर लिया है। 3 टू द पावर 5 सभी बच्चे जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 243। 243 में 1 माइनस करोगे तो 242, और रेशनलाइज करने के बाद a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिजल्ट आएगा 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे 121 इनसाइड द ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1। अब मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बताता हूँ बच्चों, आपको पता है लास्ट जो एक जीपी में हमने लास्ट टर्म किससे डिनोट किया था, एल से डिनोट किया था। एल क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1, दोनों साइड हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से मल्टीप्लाई करोगे तो एल आर इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू द पावर एन। इस रिजल्ट को एक्चुअली क्या है कि मैं सम फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा,
सम फार्मूला क्या होता है, Sn। ए हमने क्या किया इस मामले में, ए को इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया है, ए आर टू द पावर एन माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ओके, अब ए आर टू द पावर एन की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने क्या पुट किया है, एल इंटू आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो ये जब भी अगर हमारे पास एल गिवन हो, यानी कि लास्ट टर्म गिवन हो, nth टर्म गिवन हो, उस टाइम पे हम डायरेक्टली इसका सम निकाल सकते हैं। ऐसे एक्सरसाइज में कई क्वेश्चंस हैं जहां पे हम इसको अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ स्टूडेंट्स, geometric mean between two numbers। अब स्टूडेंट्स a और b, let us suppose a and b are two positive numbers। a और b दो पॉजिटिव नंबर हमने ले लिया। अब g क्या है, g is geometric mean inserted between a and b। स्टूडेंट्स नाउ अब जब geometric mean आपने इंसर्ट किया है तो रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी डेफिनेटली इन जीपी। अब जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, a2 डिवाइडेड बाई a1 मस्ट बी सेम एज a3 डिवाइडेड बाई a2। तो यहाँ से g डिवाइडेड बाई a इक्वल टू b डिवाइडेड बाई g, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, g स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ab। g की वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगी, रूट ab। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अरिथमेटिक मीन between two number is always greater than or equal to GP। ये टू नंबर्स के बीच में जो अरिथमेटिक मीन होता है is always greater than equal to geometric progression। Okay, I am discussing about positive numbers which are positive। Okay, तो यहाँ पे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, a प्लस बी, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। एंड ज्योमेट्रिक मीन मैंने अभी बताया, क्या बताया, रूट ए बी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस टू रूट ए बी। इसको शिफ्ट कर दिया LHS, लेफ्ट टू रूट ए बी को LHS में शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, रूट ए का स्क्वायर ये है, रूट बी का स्क्वायर है माइनस टू रूट ए बी। मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है, रूट ए माइनस रूट बी का परफेक्ट स्क्वायर है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपको पता है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। अगर a और b डिफरेंट नंबर होते तो डेफिनेटली केवल ग्रेटर देन आता, अगर a b के इक्वल भी हो सकते हैं उस केस में इक्वल टू b ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब मैं बताऊंगा आपको प्रोडक्ट ऑफ। यस स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच इज very important for the competitive examination as well। Product of n geometric means inserted between two numbers, that is a and b, and both are positive number। a and b both are positive numbers। Now we have inserted geometric means g1 g2 g3 and so on gn between a and b। Students, now let us actually tell me how many terms are there in this sequence। Definitely there will be n plus 2 term because n GMs have been inserted between a and b। तो n तो GM हो गए and two numbers are a and b, तो total numbers कितने हो गए, n plus 2। तो b equal to ar to the power n plus 2 minus 1, क्योंकि b क्या है, लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू क्या होता है, ए आर टू द पावर n माइनस वन। L क्या है हमारे पास, B, और फर्स्ट टर्म A, R n प्लस टू है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, बिकॉज n GMs के साथ साथ 2 हमारे पास और नंबर है A और B। इस तरह से हमारे n प्लस 2 नंबर्स हो गए, ए आर टू द पावर n प्लस 2 माइनस 1। ओके, A को डिवाइड में ले गए तो B अपॉन A इक्वल टू R टू द पावर n प्लस 1। R की वैल्यू आएगी b अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। अब बच्चों नाउ वी हैव टू कैलकुलेट g1 g2 g3 g4 एंड सो ऑन gn। देयरआफ्टर वी विल मल्टीप्लाई।
अब Gn यहाँ G1 क्या है बच्चों, यहाँ पे G1 सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या होगा, A इंटू आर की वैल्यू हमने डाल दी B अपॉन A टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, G2 AR स्क्वायर मीन्स A इंटू आर की वैल्यू निकाली है B डिवाइडेड बाई A टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन हमारे पास AR स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A इंटू बी अपॉन A टू द पावर 2 अपॉन n प्लस 1। ऐसे ही आप G3 निकाल लेंगे और Gn निकाल लेंगे। ओके, और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है सबको, तो A इंटू A इंटू A इंटू A n टर्म, यानी कि A टू द पावर n हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं बच्चों, B अपॉन A टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1 सभी में कॉमन है। और आपको पता है जब इंडिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। जैसे बच्चों x टू द पावर m इंटू एक्स की पावर n, इसको मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इस तरह से अगर G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn को मल्टीप्लाई करेंगे तो B अपॉन A B डिवाइडेड बाई A टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1। अब पावर ऐड होगी तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n नंबर तक, बिकॉज 1 पहले में आया है, प्लस 2 प्लस 3 अप टू n नंबर। आपको पता है ये AP फॉर्म हो चुकी है। AP का सम कितना होता है, A 1 से लगा करके n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया n इंटू n डिवाइडेड n प्लस 1 डिवाइड, हाँ बच्चों, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब आप सभी बच्चों को पता है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 डालने पे n प्लस 1 कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या मिला, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो रूट ए बी की पावर n आ गया। क्यों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b की पावर n बाई 2 और 1 अपॉन a की पावर n बाई 2 इससे कैंसिल आउट होगी, तो a की पावर n बाई 2 इंटू b की पावर n बाई 2, इसको लिख सकते हैं रूट ए बी की पावर n। अब रूट ए बी क्या है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b टू द पावर n। तो इससे बहुत ही आसान हो जाएगा आपको कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी, मान लीजिए आप ये कहता है 2 और 8 के बीच में 10 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो और उनका प्रोडक्ट भी निकालो, तो 2 और 8 मीन्स कितना हुआ 16, रूट ए बी 16 हो गया। 16 की पावर रूट 16 का क्या हुआ, रूट 16 कितना होता है 4, और 4 की पावर कितना करना है 10। तो ये सब वेरी इजी, दिस कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, टिल देन ओके।